अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको मैथमेटिक्स की प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इनमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल 0। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास जो एक्स जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, अभी हमारे पास वैल्यू है वेरिएबल के साथ 6, तो हम इसको क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, मीन्स हमारे पास बचा 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास इस प्रोसेस से आएगा यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है इसको हम बोथ साइड हम ऐड करते हैं। तो हम लिख देते हैं एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से बच जाती है इसका स्क्वायर हम लेंगे और इसको बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं इक्वल 40 और इधर भी हमने 3 का स्क्वायर ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है हमारे पास, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 40 प्लस 3 का स्क्वायर हम खोल देंगे तो हमारे पास बनेगा 9। अब x प्लस 3 इसी तरह रहेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल इस साइड आ जाएगा 49। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ले लिया, इक्वल 49 के ऊपर भी हमने अंडर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल 49 का स्क्वायर रूट लो तो 7 आता है, प्लस माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, वन टाइम हम प्लस में वैल्यू लेंगे और वन टाइम माइनस में लेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल प्लस 7 और इस साइड हम ले लेंगे x प्लस 3 इक्वल माइनस 7। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को राइट साइड ले आएंगे, 7 माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह x को हम सेपरेट करेंगे, 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। x इक्वल 7 माइनस 3 4 और x इक्वल माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट आ जाता है वो है 4 और माइनस 10। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 4 और माइनस 10। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इसी तरह रहेगा और जो 11 है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है हम इसको राइट साइड ले आएंगे तो ये साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। तो अब हम इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, मीन्स 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और जो वैल्यू हमारे पास आएगी हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, हमारे पास वैल्यू आई 5। अब 5 का स्क्वायर हम दोनों बोथ साइड ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग 5 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल माइनस 11 प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2a
और ये आ गया बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम क्लॉज फॉर्म में लिखेंगे। इसकी क्लॉज फॉर्म होगी x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल -11 प्लस 5 5 ज़ा 25। यहाँ हमने 5 का स्क्वायर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 25 में से 11 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 14। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास वैल्यू है x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 14। तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ इस वैल्यू का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5 इक्वल 14 का अंडर रूट आएगा इसी तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक नेगेटिव ले लेंगे। तो x माइनस 5 इक्वल 14 प्लस अंडर रूट 14 और दूसरी वैल्यू हमने ली x माइनस 5 इक्वल माइनस अंडर रूट 14। अब x को सेपरेट कर देंगे, x इक्वल प्लस अंडर रूट 14 प्लस 5 एंड इस साइड आ जाएगा x इक्वल माइनस अंडर रूट 14 और प्लस 5। तो हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन सेट बने हैं वो हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना अंडर रूट 14 प्लस 5 माइनस अंडर रूट प्लस 5। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 12x। इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0। डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो हम 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमने 4 को बोथ साइड डिवाइड कर दिया और ये 4 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0 को 4 पे डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमेशा की तरह 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई हमने किया 1/2 और हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो होगी 3/2। तो अब 3/2 का स्क्वायर जो है हम बोथ साइड ऐड करेंगे। तो हम लिख देते हैं एडिंग 3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में, तो हम इसको होल स्क्वायर इसका बनाते हैं। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ गया इक्वल, यहाँ पे हम स्क्वायर को खोल देते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 9/4। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू बच गई x प्लस 3/2 इक्वल, इसका अगर हम स्क्वायर लें तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। तो हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस 3/2। अंडर रूट जब भी ख़त्म होता है तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन आता है। तो हम एक वैल्यू लेंगे प्लस में और एक वैल्यू लेंगे माइनस में। तो x स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल प्लस 3/2 की इक्वल कर दिया और साथ में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस 3/2 इक्वल, एक वैल्यू हमने पॉजिटिव लिखी 3/2 और इस साइड हमने क्या किया, x प्लस 3 इक्वल माइनस 3/2 किया। अब हम x को सेपरेट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल 3/2 ये वाला आ गया और ये वाला आ गया -3/2। इसी तरह इस साइड x इक्वल -3/2 ये वाला और ये वाला इस साइड आके -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास 0 बच जाएगा और इस साइड क्या होगा, -3 -3 -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कर दिया।
तो x की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी x इक्वल 0, इधर बच जाएगा x इक्वल -3। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के हमारे पास आ जाते हैं 0 और -3। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पास 5x² माइनस 10x माइनस 840 इक्वल 0। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन 5x² माइनस 10x माइनस 840 इक्वल 0। इस पूरी वैल्यू में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 में कॉमन लेती हूँ, इधर बच जाएगा x² माइनस 2x माइनस 168 इक्वल 0। 5 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास बच जाएगा x² माइनस 2x माइनस 168 इक्वल 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो यहाँ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। 1/2 हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में फार्मूला होता है कि हम 1/2 से मिड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर हमारे पास आता है हम उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो इधर हमारे पास बच जाएगा 2 1 ज़ा 1 ही बचा। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 का स्क्वायर, एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम करते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 168 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 168 आ जाएगा, और हमने साथ में ऐड कर दिया 1 का स्क्वायर। तो इधर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 168 प्लस 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा। तो अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। 168 में 1 ऐड किया 169 आ गया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। इस वैल्यू का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड हमारे पास बचेगा x माइनस 1 इक्वल 169 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 13। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट हटेगा प्लस माइनस का साइन साथ में लगेगा। तो एक साइड हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक साइड नेगेटिव। x माइनस 1 को हमने पहले पॉजिटिव में लिया प्लस 13, और फिर हमने नेगेटिव में लिया x माइनस 1 इक्वल माइनस 13 कर दिया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x को सेपरेट करना है। तो x इक्वल 13 माइनस इस साइड आके प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह x इक्वल माइनस 13 माइनस 1 इस साइड आके प्लस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास बनी 14, इस साइड x की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 12। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है वो होगा 14 और माइनस 12। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। हमारे पास पार्ट 5 है 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल 0। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या इस वैल्यू में क्या करेंगे, 9 को ख़त्म करने के लिए हम 9 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड। इस स्टेप में हमने क्या किया, 9 को बोथ साइड डिवाइड कर दिया। इस साइड भी हमने 9 को डिवाइड किया और इस साइड भी 0/9 कर दिया। तो 9 से कैंसिल होगा, यहाँ पे x² बच जाएगा और 3 2 ज़ा 2 माइनस 2/3x प्लस 5 1 ज़ा 5 9 9 ज़ा 81 इक्वल 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो हमेशा की तरह हम -2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/3। अब 1/3 का जो होल स्क्वायर है इसको ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग 1/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमने क्या किया, 1/3 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया। इस साइड भी हमने 1/3 का स्क्वायर ऐड किया, इस साइड भी। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास x² माइनस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला बन रहा है किसका, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। मीन्स अगर हम इस फार्मूला को खोलते हैं हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ आनी है। तो इक्वल -81 इसी तरह आएगा, प्लस 1/3 का स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास आएगा 1/9।
अब x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल, इन वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 81 माइनस 5 प्लस 9, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल 4/81। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ वैल्यूज़ का। तो इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1/3 इक्वल 4/81 का लो 4 का स्क्वायर रूट लो तो हमारे पास 2 बच जाता है, और 81 का स्क्वायर रूट लो तो 9 बच जाता है। तो प्लस माइनस 2/9। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, हमारे पास x की वैल्यू 5/9 और x की दूसरी वैल्यू 1/99। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट होंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल 5/9 और 1/9। तो बच्चों यहाँ तक हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करना है। तो पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, फिर 5 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 आ जाएगा। तो x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, माइनस 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा, इक्वल 5x प्लस 10 माइनस 3। अब इस साइड हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 3x में से 1x किया तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3। अब इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम इस साइड ले आएंगे। तो इधर आएगा माइनस 5x माइनस 10 और प्लस 3, क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन वैल्यूज़ का साइन चेंज कर दिया। तो अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 5x है, तो 2x 5x में से 2x माइनस करो तो हमारे पास बचता है माइनस 3x। इसी तरह ये माइनस 3 है और ये प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा माइनस 10 इक्वल 0। तो अब हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 10। अब यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 3/2। तो अब 3/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग 3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ हमने क्या किया, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया बोथ साइड पे, इस साइड पे भी मैंने ऐड किया, इस साइड पे भी। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस स्क्वायर को अगर हम दोबारा से क्लोज करें तो वो इस तरह बनेगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल 10 प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 2 का स्क्वायर लिया तो 4। तो यहाँ आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो 4 10 ज़ा 40 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 49/4। अब साइड इस वैल्यू का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 3/2 इक्वल 49 का स्क्वायर रूट लिया तो 7, 4 का लिया तो 2 आ गया, प्लस माइनस 7/2 आ गया। अब एक वैल्यू हम पॉजिटिव लिखेंगे, एक नेगेटिव, x माइनस 3/2 इक्वल प्लस 7/2 आएगा, एक साइड आ जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल
-7/2। तो x को सेपरेट करेंगे, +3/2 +7/2। इधर x इक्वल 3 में 7 ऐड करो तो 10/2 आ जाएगा और x की वैल्यू आएगी 5। इसी तरह इस साइड x इक्वल -7/2 और +3/2 हो जाएगा और x 7 में से 3 माइनस करो तो -4/2 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के बनेंगे 5 और -2। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।